इस तरह के करता है। कुछ मानसिकता के बीमार लोग हैं जो अलीगढ़ में हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे अलीगढ़ में रसलगंज रहा हो, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि इसी देश में खाते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश का पहनते हैं और इसी देश में सब कुछ करते हैं, व्यापार भी करते हैं और इसी देश में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ऐसों को मुंह तोड़ देने का जवाब हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है, अरेस्टिंग होगी और एफआईआर होगी। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य न करे। ऐसे लोग जो इस मानसिकता के लोग हैं, केवल हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा है, चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घटना हो, हम यूनिवर्सिटी का नाम खराब नहीं होने देंगे, चाहे अपने भारत का नाम खराब नहीं होने देंगे। एक हमारे देश का, हमारे अलीगढ़ का क्रिकेटर रिंकू जो आज देश में भी नाम कर रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसे सम्मान कर रहे हैं और क्रिकेट को इतना बढ़ावा मिल रहा है। और जब खुशी का दिन है तो एक देशवासी खुशी जाहिर न करे और वो कहे मैं पटाखे नहीं चलाने दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि इन चंद लोगों की वजह से ही पूरे अलीगढ़ पर सवाल उठने लगते हैं ना। जाहिर सी बात है कि कार्रवाई होनी ही चाहिए ऐसे लोगों पर जो यहीं रहते हैं, यहीं का खाते हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, देश के खिलाफ इस तरह की विरोधी चीजें करते हैं। मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूं। इस वक्त शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब जी, अगर भारत की जीत हुई है तो जश्न तो होगा ही, क्या विरोध करना सही है क्या? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को हिंदुस्तान की पाकिस्तान पर शानदार जीत की मुबारकबाद देता हूं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये कप हिंदुस्तान जीते और जो दिवाली करीब आ रही है उसी खुशी एक साथ हो जाए। जैसा गंगा जमनी तहजीब जहाँ मिसाल दी जाती है कि ईद दिवाली एक साथ बनाई जाती है। अब रही बात जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं, मैं उसकी आपके चैनल से निंदा करता हूं, क्योंकि चंद लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता है। और जिस तरह वहां जश्न मनाया जा रहा था, मैंने खुद मैच देखने के बाद में बच्चों के साथ जश्न मनाया। जिन लोगों ने बात करी है, सुनने में आ रहा है, अभी सांसद जी ने बताया है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के बाद मैं खुद चाहता हूं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर उनके पीछे किन लोगों का हाथ था। उन्होंने मजाक में बात करी या किसी ने उनको उस्काया, इसलिए चूंकि देखिए चंद लोगों की वजह से हिंदुस्तान के हर मुसलमान को दिक्कतों में आना पड़ जाता है और आम मुसलमान परेशान होता है। जबकि हिंदुस्तान का हर मुसलमान, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चंद लोग हर समुदाय में खराब बच्चे होते हैं कि हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए और आइंदा से इस चीज का ख्याल रखा जाए। हमारे, आप देखिए हर मजहब में हमारे नबी ने फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करिए, उस मुल्क के कानून को मानिए। अगर कोई हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान में किसी मुल्क की भी अगर तारीफ करता है तो गलत है। अगर मैं हिंदुस्तान में रहता हूं भी तो ठीक नहीं है ना। अगर ये मजाक थी, पहली बात तो इस तरह की मजाक भी ठीक नहीं है और ऐसे कैसे किसी के उकसावे में आ सकते हैं। और वो लोग भी तो यहीं रह रहे होंगे ना इन लोगों के बीच ही जिनके उकसावे में ही आए हैं। अगर ऐसा इन्होंने उकसावे में आकर ही किया है तो जी वही मैंने आपसे कहा कि इस पे मेरी मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश है कि इस पे सख्ती से कार्रवाई की जाए कि इसमें जो लोग भी हैं अगर वो इस तरह हरकतें कर रहे हैं तो उनकी वजह से आम मुसलमान परेशान होता है और उसको हर परेशानी का सामना करना पड़ता है और पूरी कौम पे एक दाग लग जाता है कि आप देखिए रहते हिंदुस्तान में, कहते पाकिस्तान का। तो मेरी खुद गुजारिश है कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। आपके पास वापस लौट रही हूं मैं, महान जी का रुख कर लेते हैं। महान जी, इस तरह के कृत्यों पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले हमने देख लिया कि किस तरह से फिलिस्तीन के, हम कहेंगे कि फिलिस्तीन की बात कही जाती है और कहीं ना कहीं जो समर्थन होता है उसके पीछे हमास का करते हुए लोग नजर आते हैं। और अब तो जब भारत की जीत हुई है तो उस पर भी लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद आपको कि इस विषय पे आपने मुझको जोड़ा और अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया। अभी माननीय सांसद जी कह रहे थे कि देश में लमसम ऐसे विचार के मुस्लिम कट्टरपंथी बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। दुखद है जिस प्रकार से आप देखिए कि हमास के समर्थन में, और दुख इस बात की है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। फिलिस्तीन और इजराइल की झगड़ा चल रहा है। इजराइल के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फिलिस्तीन हमास आतंकवादी के साथ नहीं है, हम इजराइल की तरफ इसलिए हैं क्योंकि जिस प्रकार से फिलिस्तीन के हमास आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों के साथ जो बर्ताव किया है, महिलाओं के साथ जो निंदनीय कृत्य किया है, बच्चों के साथ जो मानवीयत इसको नहीं कह सकते हैं, इस प्रकार के कृत्य किए हैं, इसके नाते हम उनके साथ नहीं।
अब आ जाइए कल की मैच को लेकर। कल की मैच को लेकर हिंदुस्तान में लमसम हर व्यक्ति खूब उत्सव बनाया। मुझको लगता है कुछ लमसम मुस्लिम धर्म के मानने वाले भी लोगों ने मनाया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी संगठन के लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान, और इसीलिए सभी पर सवाल उठते हैं, इसीलिए सभी पर सवाल उठते हैं। मैं आपके पास अभी लौट रही हूँ, मैं आपके पास भी अभी लौटूंगी, आपसे भी आपका रिएक्शन जरूर लूंगी शोएब जी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं जो कि मेरठ से हमास को लेकर बोले हैं बीजेपी नेता संगीत सोम। हमास के आतंकियों ने उत्पात मचाया हुआ है, एएमयू के छात्र आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, एएमयू के गेट पर ताला जड़ दिया जाए, ये मांग कर रहे हैं संगीत सोम। कह रहे हैं हमास को समर्थन करने वाले लोग पाकिस्तान चले जाएं, अगर मोदी नहीं होते तो हमास के लोग यहां बम फोड़ रहे होते, ये कहते हुए संगीत सोम नजर आए। हर आतंकवादी गतिविधि जब भी होती है तो एएमयू के ही लोग क्यों उनका समर्थन करते हैं। 100% इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, फिलिस्तीन को उसका अधिकार मिलना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन आतंकवादी कोई अधिकार नहीं ले सकते। हमें इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो देखिए अभी संगीत सोम को आपने सुना, और सभी के लिए समझना भी बहुत जरूरी है कि हमास एक आतंकी संगठन है, लेकिन फिलिस्तीन उससे अलग है। भारत ये रुख अपना क्लियर कर चुका है कि भारत इजराइल के साथ है तो भारत फिलिस्तीन के साथ भी है, लेकिन हमास के साथ बिल्कुल नहीं है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। फिर से अपने खास मेहमानों का हम रुख करते हैं। शोएब जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही इस पर भी आपसे रिएक्शन चाहूंगी जो संगीत सोम कह रहे हैं, क्योंकि एएमयू की तरफ से ऐसी कई बार तस्वीरें सामने आती हैं जब देश विरोधी गतिविधियों में एएमयू के कई छात्र नजर आते हैं वहां पर प्रदर्शन करते हुए। अभी भी हमने देखा कि किस तरह से हमास को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब संगीत सोम कह रहे हैं कि गेट पर ताला जड़ दिया जाए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, अभी जैसे कि महंत जी ने एक बात कही थी कि कल हिंदुस्तान में कुछ बड़े मौलानाओं ने जश्न मनाया, कुछ ने नहीं, सबने जश्न मनाया था हिंदुस्तान की जीत पर, और हमेशा बनाता है। चंद लोग होते हैं, पहले उनकी बात कर दूं। जहां संगीत सोम सिंह ने अभी बात कही है कि वहां ताला लगा दिया गया, तो जिन लोगों ने ताला लगाया उन पे आप कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है ये बताइए। और संगीत सोम सिंह ने अभी एक बहुत अच्छी पॉइंट वाली बात कर दी कि हम जो फिलिस्तीन है उसको जो है जगह मिलनी चाहिए और उनके साथ अत्याचार न होना चाहिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 3 बार मुल्क के प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत रहे हैं, उन्होंने भी हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया कि वहां पे जो इसराइल गाजा पट्टी पे जो निगाह गाड़े हुए हैं वो ना ले पाए। तो आप देखिए, आतंकवादी के साथ अगर कोई भी एक शख्स रहता है तो वो गलत है, वो दुनिया का कोई भी शख्स हो, चाहे हमास हो कोई भी हो, लेकिन फिलिस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर हमारे प्रधानमंत्री नजर रखे हुए हैं। ये नहीं कि उन्होंने इसराइल का साथ दिया, ऐसा नहीं, उन्होंने इसराइल को उन्होंने कहा है, वो इसराइली गतिविधियों पर भी है, क्योंकि हिंदुस्तान ये चाहता है किसी भी मुल्क के साथ, किसी समुदाय के साथ, किसी इंसान के साथ नाइंसाफी ना होनी चाहिए। फिलिस्तीन की में जिस तरह 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों को इसराइल की फौजें गर्दन काट देती हैं, आप समर्थन करेंगे क्या जो एएमयू में होता है? आप इसका समर्थन करते हैं जो एएमयू में अभी हाल ही में देखा, जबकि सीएम योगी ने भी क्लियर किया? बिल्कुल समर्थन, हाँ नहीं, बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं मैं, बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं मैं। हिंदुस्तानी संविधान को मानता हूं, हिंदुस्तान जो कहेगा मैं वो करूंगा। लेकिन आप जो बात को कह रही हैं, अभी संगीत सोम जी ने खुद ये बात कही है कि फिलिस्तीन की जहां तक बात है, देखिए वो फिलिस्तीन नहीं इसराइल को एक बार बसाया था एक जमाने में, वो हिस्ट्री पूरी है। इस वक्त इस बात को मंदिराम पिलाना बड़ी चीज नहीं होगी, टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। संगीत सोम ने कहा अगर इस वक्त सतीश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सतीश जी, आपका क्या इस पर रिएक्शन है जो संगीत सोम कह रहे हैं कि एएमयू में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह के कृत्य हो रहे हैं, कि यहां पर गेट पर ताला ही जड़ दिया जाए? देखिए, मेरा यह कहना है कि शिक्षा क्षेत्र का हमारा मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र भविष्य के लिए बहुत काम आते हैं। मेरा तो केवल इतना है कि जो छात्र इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उन पर इतनी कठोर कार्रवाई करवा रहे हैं हम, ये उदाहरण बने और हमेशा के लिए याद आए, कोई भी छात्र ऐसा कृत्य नहीं कर पाए। क्योंकि कुछ तुच्छ छात्रों की वजह से हम किसी भी संस्था पे ताला नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य, और यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस सब निकलते हैं। मैं केवल ये कहूंगा, इस मानसिकता के लोग हैं कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसे मानसिकता के लोग हैं, ऐसा पहली बार यहाँ पर नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार हमने यहाँ से तस्वीरें नहीं देखी हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ, कई संवेदनशील मुद्दों में ऐसा हुआ जब एएमयू के छात्र भारत के ही अगेंस्ट नजर आए वहां पर।
मैं आपको बता दूं, बानी जैसे आतंकवादी भी यूनिवर्सिटी के छात्र थे, लेकिन उनको सेना ने मार गिराया। ये ऐसा कोई छात्र पैदा न हो, उसके लिए हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कर रहा है। ये योगी का शासन है उत्तर प्रदेश में, किसी को छूट नहीं है। देश विरोधी नहीं, प्रदेश विरोधी बोलने की किसी को छूट नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और परिवार 3 लोगों के खिलाफ FIR कर ली गई है और लोगों को चिन्हित करा गया कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर, किस किस ने करा, क्या योजना बनी, उसके परिवारों को नोटिस दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी से बाहर किया जा रहा है। जिस बच्चे को बीच में से शिक्षा क्षेत्र में से यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाए, उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है और यूनिवर्सिटी को देखने का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम खराब नहीं होने देंगे और न देश के खिलाफ नारे लगाने देंगे। और जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोल रहे हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये अलीगढ़ है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है, कोई भी इतना साहस नहीं करेगा। इस तरह का साहस कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम लगातार इस मुद्दे को लेकर, और जो बहुत संवेदनशील मुद्दा भी है, क्योंकि अभी हम जब से ये युद्ध छिड़ा हुआ है इजराइल और हमास के बीच, तभी से ऐसी चीजें देख रहे हैं प्रदेश के कई इलाकों से जो सामने आई। अभी आप देख ही रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, भारत की जीत हुई, तो उससे भी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो जैसा भी शोएब जी कह रहे थे कि कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे समुदाय पर सवाल उठते हैं। ऐसा ही AMU में भी तो हो रहा है ना कि कुछ चंद छात्रों की वजह से पूरे AMU पर ही सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आपको ये वाजिब लगता है कि यहाँ गेट पर ताला ही जड़ दिया जाना चाहिए AMU के? नहीं, मेरा विषय ये नहीं। मैंने कहा कि ये ताला लग जाए। तो शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर में शिक्षा का स्तर सुधार करना चाहिए। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षा का स्तर में जब तक सुधार नहीं करेंगे, तब तक ऐसी गतिविधियां एक नहीं अनेक बार हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। वहां आए दिन ऐसी घटनाएं होती ही है। जिन्ना का फोटो रखा जाता है, तिरंगे फूके जाते हैं। आप देखिए कि जो पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगाया जाता है, अब देखिए अब हमास के तरफ के पक्ष में जो है जुलूस निकाले जाते हैं। तो विषय ये है कि जब तक, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ये मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हुए हैं, विषय ये है कि आज देखिए घटना इजराइल और फिलिस्तीन का है। हाँ। और आप देखिएगा सोशल नेटवर्किंग पर जिस प्रकार से मुस्लिम कट्टरपंथी, जब देश का प्रधानमंत्री ने कह दिया हो कि हम किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ नहीं, हम देश के साथ हैं, अगर फिलिस्तीन के साथ नाजायज ना हो। जैसे आप देखिए बार बार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में क्या कर रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर में, जम्मू कश्मीर जो है पाक अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है। आप देखिए कि जिस प्रकार से यहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर लगातार आतंकवादी क्या कर रहे हैं, ये दुखद है। आप देखिए तो इस चीज को लेकर जब विरोध किया जाता है, तो यहाँ के जो कट्टरपंथी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु को भी आगे आना चाहिए। और इस विषय पर एक ने अनेक जगह का प्रकरण है। आप देखिए CA NRC के प्रकरण पे क्या हुआ, मस्जिदों से नमाज पढ़ने के बाद रोड पे पत्थरबाजी हुई, विरोध के नारे लगे। अरे भाई गजब बात करते हो, आप हिंदुस्तान में रहते हो, यहाँ के संविधान को मानना पड़ेगा, यहाँ के कानून को मानना पड़ेगा। आप देखिए कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम बोलने में तकलीफ होती है, लेकिन अगर इजराइल और फिलिस्तीन का मामला होगा तो उसके पक्ष में आप खड़े हो जाएंगे। अरे भाई आप, ठीक है, हर व्यक्ति को निज स्वतंत्रता मिली है, धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है किसी मजहब से, किसी संप्रदाय का विरोध करें, आप पक्ष लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान का विरोध करके नहीं, तिरंगे को फाड़ करके नहीं, हिंदुस्तान का विरोध करके बात अभी महान जी ने रखी कि सभी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको भी तो आगे आना चाहिए ना। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, आप भी इसी देश के वासी हैं, जिस तरह महान जी इस देश के वासी है, सतीश इस देश के वासी हैं, तो क्या आप लोगों को आगे आकर इन लोगों का खुद विरोध नहीं करना चाहिए का? क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं? और क्योंकि सिर्फ इन्हीं चंद लोगों पर सवाल नहीं उठते हैं, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि सभी पर सवाल उठते हैं, आप भी इस बात को मानते हैं, क्यों आप लोग आगे आकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई खुद नहीं करते? सही बात आपने कही है कि हमारे वहां एक रहबर की कमी रही है कि कोई रहबरी सही करे और नौजवानों को सही राह पे ले जाए। लेकिन उसके चलते मैं एक बात आपको बता चलूं कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो यह है, लाकर जरा सिरक दो खाके वतन कफन में, ये किरदार मेरा मेरे मुल्क के लिए है।
लेकिन ये हकीकत बिल्कुल सही आपने कही, जो हमारे बड़े बड़े रहबर लोग हैं, दुनियावी हो चदीनी, उनको मंजर आम पर आकर इस तरह की बात रखनी चाहिए कि जिन बच्चों के दिलों में कुछ अगर ज़रा सी बातें हैं, कोई ब्रीफ कर रहा है तो वो अलग हट जाए। और जहाँ तक आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करी है, तो ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इसलिए अभी महंत जी ने ये बात कही, सांसद जी ने बात बहुत अच्छी कही कि उस पर ताला ना लगाया जाए, चूंकि एक की वजह से वो कॉलेज में जो लड़के इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, जजेस बनते हैं, उन पे रोक आ जाएगी। तो इसमें जाहिर सी बात है, अगर किसी ने यहाँ रह के इस तरह की गतिविधियां करी हैं तो गलत करी हैं, उसके पीछे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नजर रखे हुए है। और जहां तक कि ये आपने जो बात कही है कि पीछे हाथ किसका है, तो इस पे जांच जरूर की जाए, क्योंकि जांच निकल के बाद सामने आएगी कि इस तरह हरकतें बार बार क्यों होती हैं। जैसा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बार बार ताले लगते हैं, आखिर क्यों लगते हैं, या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, बार बार क्यों लगते हैं, ये क्यों का इलाज होना बहुत जरूरी है कि किन लोगों का इनके पीछे हाथ है। और इस पे मेरी गुजारिश प्रधानमंत्री से भी है, मुख्यमंत्री जी से भी है, सख्ती से आप कार्रवाई करें और जो निष्पक्ष जांच हो उनको सजा दी जाए, जिससे आम मुसलमान हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान के लिए जीता है, मरता है, कसमें खाता है, उसको नुकसान ना हो और किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सांसद जी, आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी, क्यों इतनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों अलीगढ़ से इस तरह की चीजें बार बार सामने आ जाती है? अभी आप कह रहे थे कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि याद किया जाएगा आगे भी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुई ऐसी कार्रवाई? ये बार बार इसी तरह की चीजें वहां से क्यों हो जाती हैं? आप तो सांसद हैं वहां से खुद। देखिए, पहले से और जब मैं 2014 से सांसद बना हूं और आज बहुत कुछ चेंज है 9.5 साल में। पहले आए दिन यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी का ताला बंद कर देते थे छात्र, गुंडागिर्दी करते थे, अलीगढ़ शहर में निकलना बंद कर देते थे। 35-40 हजार छात्र जहां पर हो वहां पर आप जान सकती हैं कि किस तरह हुआ। शहर के बीच में यूनिवर्सिटी है, इतनी गुंडई थी जिसका कोई कहना नहीं। अभी इनकी रोजाना फायरिंग होती है। अभी हमने एक पत्र भी लिखा है, मैंने हमारे शिक्षा मंत्री जी को मैं लेटर लिखा है कि एक बार यूनिवर्सिटी को पूरा खाली करा के और इनका तलाशी लेकर उन्हें यूनिवर्सिटी में रखा जाए। कुछ लोग इस यूनिवर्सिटी में जमे पड़े हैं, लगातार वो पास नहीं होना चाहते, शिक्षा को पूरी नहीं करना चाहते। वो फेल होकर कोई न कोई बहाना लगाकर कभी इसका कोर्स करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, कभी डॉक्टरी करेंगे, कोई न कोई बहाना लगा कि यूनिवर्सिटी में पूरा बुढ़ापा हो गया, उनकी उम्र हो गई होगी 45 साल तक की, वो यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ना चाहते। एक तरह से एक अड्डा बना रखा है उन्होंने, एक मानसिकता का, एक गुंडा का अड्डा बना रखा है, गुंडा तरजी का। ये जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से तब तक यूनिवर्सिटी में सुधरने में टाइम लगेगा, क्योंकि केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है। हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस डायरेक्ट एंट्री नहीं करती है, यूनिवर्सिटी के लॉ होते हैं, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान आता है। लेकिन उसको भी हम रजिस्ट्रार जी से बात हुई है मेरी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की चीजें वहां पर नहीं होंगी। आपकी अगर कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होती है तो महंत जी, आपसे लास्ट रिएक्शन चाहूंगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ इस टाइम अगर चीजें हैं तो जरूरत है सभी को अपनी सोच बदलने की? जो लोग पहले भी इस तरह की सोच के साथ भारत में रह रहे थे और आज भी जो लोग इस तरह की सोच के साथ भारत में रह रहे हैं कि यहीं पर रहते हैं, यहीं का खाते हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। क्योंकि हमास के मामले में भी हमने देखा कि इसी तरह की चीजें हो रही हैं, और जब भारत पाकिस्तान का मैच हमने देखा तो उस वक्त भी इसी तरह की चीजें हो रही हैं। वो सोच आज भी कुछ लोगों की नहीं बदल पा रही है। नहीं, देखिए मैं पुनः निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि अगर इनकी शिक्षा पद्धति में आप सुधार नहीं करोगे तो आप इनको सुधार नहीं सकते। आप देखिए, शिक्षा पद्धति में इस्लामिक पद्धति से पढ़ाया जाता है, तो इस्लामिक पद्धति में शुद्ध तौर पर सीधे कहा गया है कि सिर्फ इस्लाम के अलावा बाकी सारे बुत पूजक काफिर हैं। और काफिर का क्या हर्ष होना चाहिए, ये देश और